हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, महामिशन बैच की बात करें, उस महामिशन बैच में मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ और रीजनिंग। तो उस मैथ की स्टेज को हम आज आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपना टॉपिक क्या चल रहा था, डेसिमल की बात करें यानी कि दशमलव की बात करें। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेसिमल के बारे में बताया था। हालांकि डेसिमल की बात करें, इसमें कुल मिलाकर हमें 10 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने, जिसमें 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। अब आज बात करेंगे डेसिमल्स में और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हर एक टाइप हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हर एक टाइप के हम क्वेश्चन क्या करेंगे, एक एक करके सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो डेसिमल यानी कि दशमलव की बात करें, ठीक है। चलिए, इसका बेसिक मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, तो बेसिक बताने की जरूरत नहीं, सीधे अपने हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। आज का पहला सवाल हमारे पास है, क्या लिखा है, 5/12, 5/12 और 12/5 का योग कितना होगा, और 5/12/5 का योग बताना है, का योग बताइए। यानी कि आपसे डेसिमल फ्रैक्शन में क्या पूछा जा सकता है, आपको परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर देगा, इसका योगफल पूछा जा सकता है, इसका मल्टीपल पूछा जा सकता है, इसका एडिशन पूछा जा सकता है और इसका सब्ट्रैक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कि डिवाइड भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सवाल में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लस पूछे, माइनस पूछे, मल्टीप्लाई पूछे, सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे, योग बोलेगा तो योग का मतलब हमेशा जोड़ना होता है, और जब भी सवाल में अंतर बोलेगा तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। योग कहेगा तो चीजों को जोड़ेंगे, और अंतर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, अंतर में हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए बात इसमें कहा गया कि बताइए इनका योगफल बताइए, और आप जानते हैं योगफल का मतलब क्या होता है, हम जोड़ देते हैं, चीजों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5/12, और इस और को हटा करके यहाँ पर किसका चिन्ह लगा देंगे, प्लस का, चूंकि योग की बात हो रही है और अंतर की बात होती है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं। फिर लिखेंगे 12/5। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। बताइए 12 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। क्या होगा, 60 हो जाएगा। 12 का भाग देंगे 60 में, 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60, उस 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 55 25 प्लस का 5 का देंगे 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आप कहेंगे 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 169 क्या आएगा, 60 आ जाएगा। 169 क्या होगा, तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आज का पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आया होगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया किसमें, आरपीएफ में पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। इसमें कहा गया है किसी भिन्न, किसी भिन्न, किसी भिन्न और, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम, और उसके व्युत्क्रम, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल, का योगफल, किसी व्युत्क्रम के योगफल 2 सही 25/66 है, 2 सही 25/66 है, 2 सही 25/66 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताना है। दोनों संख्याओं में से, दोनों संख्याओं में से, दोनों संख्याओं में से, ठीक है, में से बड़ी संख्या आपको बताना है। क्या बताना है, बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, कहा गया है कि किसी भिन्न और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या दे रखा है, इतना दे रखा है। यानी कोई एक भिन्न है और उसका व्युत्क्रम खींचिए। मान लेते हैं हमारे पास वो भिन्न x/y है, मान लेते हो हमारे पास भिन्न क्या है, भिन्न बोला गया है ना, तो भिन्न का मतलब क्या होता है, x/y होता है। माना कह रहा है किसी भिन्न, ठीक है, किसी भिन्न तो लिखा था, चलिए एक बार देख लेते हैं। लिखा था किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम, ठीक है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम की बात हो रही थी।
तो मान लेंगे भिन्न हमारे पास x बटे वाई है, ठीक है, x बटे वाई है, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y बटे x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बटे x। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, जो हमारा नीचे होगा ऊपर से ला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अंश को हर में, हर को अंश में लिख देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। इनका योगफल कह रहा है, बीच में आप प्लस लगा देंगे, और ये कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 2 सही 25 बटे 66 है। आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 132 में आप 25 जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 2 7 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, और 1 यानी कि 157 आएगा। आप कहेंगे 157 और नीचे क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कैसे किया मैंने। कह रहा है किसी भिन्न माना भिन्न x बटे y है, इसका व्युत्क्रम y बटे x हो जाएगा। योगफल कितना, इतना दे रखा है, इसमें आपको बतानी है बड़ी भिन्न, बड़ी संख्या आपको बतानी है। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी संख्या तो आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 समीकरण होते तो आप इसमें बड़ी संख्या बता सकते थे, लेकिन इसमें समीकरण तो एक ही है। जब समीकरण एक है तो आपको कैसे करना है, ठीक है। हालांकि तरीका हमारा ये होता है जब 2 समीकरण बनेंगे, क्योंकि भिन्न बोला गया था, तो आप यहां से इसका आंसर नहीं निकाल सकते। फिर आप कैसे करेंगे, फिर आपको ऐसे करना है, मान लेना है वो संख्या x मान लेते हैं, माना को भिन्न वाली संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या x यानी कि x के बटे आप 1 हमेशा लिख सकते हैं। इसका जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इसका व्युत्क्रम बोलेंगे आप 1/x बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1/x। इनका जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या था, 157 बटे 66। 157 बटे क्या आया था, 66 आया था। ठीक है, चलिए 157 बटे 66, इससे आप सोल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 157 बटे 66 हो जाएगा। 157 बटे क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। लेकिन इसे द्विघात समीकरण बनाने से हमें क्या करना है, बचना है, तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसमें ऑप्शन रख सकते हैं। ऑप्शन से आप करेंगे तो आपका ऑप्शन से जल्दी सवाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 1 सही 15 बटे 22, 1 सही 15 बटे 22 पहला ऑप्शन है। दूसरा हमारा 1 सही 5 बटे 6, 1 सही 5 बटे 6, और तीसरा हमारे पास है 1 सही 20 बटे 33, और इसके बाद में नन। ये हमारे पास ऑप्शन है। यानी आप इसे सोल्व करेंगे तो एक हमारी क्वेश्चन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। लेकिन द्विघात समीकरण सोल्व करना थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास में ये ऑप्शन है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, इनमें से कोई एक बड़ी संख्या होगी। इनमें से हम क्या करते हैं, किसी एक संख्या को यहाँ पर रखेंगे, किसी एक संख्या को यहाँ पर रखेंगे तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी एक संख्या को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो इसे आप सोल्व कीजिए पहले। 6 कम 6 पंचे 11, 6 कम 6 5 11, तो आप कहेंगे 11 बटे क्या हो जाएगा, 6, 11 बटे 6। यहाँ पर ये भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम छोटी संख्या पहले चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा तो इसे भी चेक करेंगे। तो आप कहेंगे x की जगह आपको लिख देना है 11 बटे 6, x की जगह आपको क्या लिख देना है, 11 बटे 6 लिख देना है। तो आप यहीं पर डायरेक्ट कर दीजिए, x की जगह आप लिख दीजिए 11 बटे 6, तो क्या लिखेंगे आप 11 बटे 6 प्लस का यहाँ पर करेंगे तो बताइए उल्टा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बटे 11। क्या बोलेंगे आप, 6 बटे 11, ठीक है। 6 बटे आप क्या बोलेंगे, 11 बोलेंगे। अब देखिए क्रॉस या इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 11 ग्राम 121 हो जाएगा। नहीं, पहले क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे किसमें, 66 में, 6 बार जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, 11 6 का 66 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले तो इसे सोल्व करना है, तो आप इसमें 6 का भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बन जाएगा। 121 प्लस का 11 का देंगे 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 36 हो जाएगा। इसे जब आप जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 157 बटे 66। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट हमारा हो जाएगा। कौन सा, ये हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन से करेंगे तो इस हिसाब से आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे द्विघात समीकरण बनाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, किसी भिन्न, तो मान लेंगे वो संख्या x बटे 1 थी, इसका भिन्न, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इनका योगफल 157 बटे 66 है। अब इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो इसमें मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, आप इसे चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे, चारों को चेक करेंगे।
मैंने सबसे पहले इसे चेक किया तो x का मान 11/6 मान लिया, x का मान 11/6 हो जाएगा, 1/x का मान उलट जाएगा तो आप कहेंगे 6/11 हो जाएगा। इसे सोल्व करने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि इक्वल आ रहा है, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है एक धनात्मक भिन्न और एक धनात्मक भिन्न, एक धनात्मक भिन्न, एक धनात्मक भिन्न और एक धनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच, इसके व्युत्क्रम के बीच, व्युत्क्रम के बीच, इसके व्युत्क्रम के बीच 6 से 39/160, 6 से 39/160 यानी कि 160 है। ठीक है। तो आपको बताना है भिन्न, आपको बताना है। ठीक है, तो आपको भिन्न बताना है, भिन्न क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इसके पहले वाले सवाल की बात करें, उसमें क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था इसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, ये अंतर है याद रखना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतर। उसमें दे रखा था योगफल और इसमें क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लेंगे वो संख्या हमारे पास x रही होगी, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आप बोलेंगे 1/x, अंतर निकाला है, बीच में माइनस लगा देंगे और बराबर ये किसकी है, तो आप कहेंगे इसे सोल्व करना है आपको। तो 16 छका तो हो जाएगा 96। ठीक है, 96 मतलब 960 हो जाएगा। 960 में आप 39 प्लस कर देंगे तो बनेगा 9, 6 3 9 9, यानी 999 हमारा बन जाएगा। 999 यहाँ पर बनेगा और नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 160 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ऑप्शन से खेलेंगे, क्योंकि इसे आप सोल्व करेंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शन क्या, 32/5, 32/5। दूसरा ऑप्शन हमारे पास 13/8 दे रखा है। तीसरा हमारे पास 15/8 दे रखा है और बाकी दे रखा है नन। ये 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर x का मान क्या लिखेंगे, 32/5 कर देंगे, माइनस 1/x का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/32 हो जाएगा, 5/32 बराबर 999/160 हमारे पास दे रखा है, यानी कि लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे इसका हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 और 32 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 के स्क्वायर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 3 6 दूनी 12 की 2 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 त्रिकोण 1, यानी कि 32 के स्क्वायर 1024 होता है। -5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 116, यानी कि 160 आ जाएगा, बराबर 999 और नीचे क्या लिखा है, 160 लिखा है। ठीक है, अब आप घटा देंगे तो एक यहाँ से हासिल लेंगे, 14 में 5 घटा देंगे तो आप कहेंगे 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जब एक हासिल बच लेंगे यहाँ पर 11, 11 में 2 घटा देंगे, फिर से 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9, और नीचे क्या है 160। अब बताइए लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी कि यदि आप इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करेंगे तो आप इजीली बहुत कम समय में चीजों को कर सकते हैं। बाकी इसका एक समीकरण बनाएंगे तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में आपको समय ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, क्या अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, कह रहा है 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 4/5 में 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि कितना जोड़ा जाए कि जोड़ा जाए कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो, 5/4 प्राप्त हो। ठीक है, 5/4 क्या हो, प्राप्त हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक अपना इसे हम बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक क्या है, देखिए लिखा है कि 4/5 में 4/5 में कितना ऐड किया जाए, कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए।
तो मान लेते हैं 4/5 हमारे पास, इसमें कितना जोड़ा जाए नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, इसमें क्या जोड़ दें, यहाँ पर हम x जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं। और x जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5/4 बन जाएगा। x की वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे x बराबर 5/4, और ये 4/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4/5। इसे आप सोल्व करेंगे तो 5 25, 4 चौको 16, आप कहेंगे 9 बट्टे कितना होगा, 5 चौको 20। आपका आंसर क्या होगा, 9/20 हो जाएगा। 9/20 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे करना था, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सवाल में जब भी जोड़ने की बात हो, सवाल में जब जोड़ने की बात हो तो आपको घटा देना है, और घटाने की बात हो तो आपको जोड़ देना है। यानी कि यदि आप इससे डायरेक्ट करना चाहते हैं, ट्रिक से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके हमेशा हम क्या करेंगे, अपोजिट चलेंगे। ये जोड़ने के लिए कहेगा तो हम घटा देंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, 4/5 था, इसमें आपसे कहा गया है कि 4/5 हमारे पास है, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि कितना 5/4 प्राप्त हो जाए, 5/4 प्राप्त हो जाए। तो आपको करना क्या, इसी 5/4 में से इसको आपको माइनस कर देना था, इसे क्या करना था, माइनस कर देना था। ठीक है, और ये इसका बेसिक हो गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताया, बेसिक से भी आसानी से बना सकते हैं, और इसे आप डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं मैंने वो भी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा टाइप नंबर 6 था। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 की बात करेंगे। 7 की बात करेंगे, इसमें बोला गया है वह कौन सी भिन्न है जिसे, वह कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है जिसे, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से, 1/2 में से, 1/2 में से घटाने पर शेष, घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 प्राप्त होता है, 3/4 प्राप्त होता है। यानी कि इसके जस्ट पहले वाले टाइप में मैंने आपको बताया था योग करना, इसमें अंतर की बात हो रही है, और अंतर को क्या बोलते हैं, डिफरेंस, यानी कि माइनस करना। बोला वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर, यानी कि 1/2 में से उस भिन्न को माइनस करना है। 1/2 में से उस भिन्न को माइनस करना, और माइनस करने के बाद क्या बनेगा, तो आप कहेंगे हमारा बन जाएगा 3/4। 3/4 यानी कि 1/2 में से वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर 3/4 प्राप्त हो जाए। तो बताइए उस भिन्न को हम क्या मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं 1/x मान लेंगे। अब आप यहाँ पर बोलेंगे 1/x क्यों माना, यहाँ पर x/y क्यों नहीं माना, क्योंकि यदि आप x/y मानेंगे तो 2 समीकरण बनने चाहिए, और इस सवाल में 2 समीकरण बनेंगे नहीं। जब तक 2 समीकरण नहीं बनेंगे तब तक आप x/y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो जब तक 2 समीकरण नहीं बनते हमेशा हम x मानेंगे। अब आप यहाँ पर बोलेंगे 1/x क्यों लिखा, क्योंकि हमें भिन्न बनाना है, और भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x करेंगे। ठीक है, चलिए 1/2 में से इतना घटा दिया। अब हमें किसका मान निकालना है, 1/x का मान निकालना है। 1/x को उधर ले जाएंगे, यानी कि 1/x उधर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या 1/2 पहले से लिखा हुआ है, और इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 3/, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। माइनस का 3/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/x बराबर क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, 4 एकम 4 2 3 6, तो आप कहेंगे 6 में 4 घटा देंगे, माइनस का 2/, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। माइनस का 2/, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसे आप काटेंगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि 1/x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। माइनस का 2 हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, हमारे पास क्या दे रखा था, 1/2 माइनस का 1/x बराबर 3/4। ठीक है, 1/x की वैल्यू निकालिए, उधर चला जाएगा, 1/2 यहाँ पर है, और 3/4 इधर माइनस का आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 करेंगे, 2 3 6 करेंगे, 6 में 4 घटा देंगे, 2 बचेगा, और नीचे 4 दूनी 8 होगा, नीचे क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, यानी कि आपका 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका 1/4 आएगा।
और 1/4 जब 4 आएगा तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था भिन्न बताइए, तो भिन्न क्या आ जाएगी, 1/4। यदि x का मान पूछा जाए तो आप 4 बताएंगे, और आपसे भिन्न पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर 1/4 होना चाहिए। 1/4 आपका क्या होना चाहिए आंसर, वो भी किसका, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। लिखा है हमारे पास 3/15 3/14, 3/15 3/15 प्लस का 3/14 -19/21 प्लस -19/21 प्लस की बात करेंगे 31/35, 31/35 और फिर दे रखा है माइनस का 23/30, माइनस का 23/30। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। 15, 14, 21, 35, 30 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। लासा क्या होता है, लासा एक ऐसी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए लासा कहलाती है। तो ये 210 इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, यानी कि सबसे कट जाएगी। अब आप 15 का भाग देंगे 210 में, तो आप कहेंगे 15 एकम 15 बचेगा हमारे पास क्या, 15 6 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 चौको 60, यानी कि 15 और 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। 15 कम 15, 15 चौको 60, यानी कि 15 का भाग देंगे 14 बार जाएगी, 14 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बोलेंगे 14 ते 42 हो जाएगा, प्लस 14 के इसमें भाग देंगे 15 बार जाएगा, 15 ते 45 हो जाएगा, माइनस 21 हम 210 होता है, 10 बार गया, 10 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे 190 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 35 का आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 और 8 त्रिका 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिका 18, कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 35 छक्का 210 होता है, इस 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 त्रिका 18, माइनस 30 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21, 2 हमारे पास कैरी, 7 दूनी 14, 2 18, 14 2 16, क्या होगा, 14 2 16, ये हमारे पास आ गया। अब प्लस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, माइनस वाली संख्याओं को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्लस की तो आप बोलेंगे 5 6 11 और 2 13, 13 का 3 करें हमारे पास 1 हो जाएगा। एक के बाद में 4 4 8 और 8 4 12, एक कैरी का हमारे पास फिर से 13, कैरी हमारे पास फिर से एक बनेगा, 1 1 2 हो जाएगा, 233 माइनस का। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो आप कहेंगे 1 6 9 15 और 1 1 2, एक कैरी का 3 और नीचे क्या है, 210 है, 210। ठीक है, इसे माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 11 में 3 घटा देंगे 8 बचेगा, 4 में 3 घटा देंगे 1 बचेगा, और 3 में 2 घटा देंगे 1 बचेगा, नीचे क्या आएगा, 210 आ जाएगा। ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। इससे आप और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, इसे आप काट दीजिए, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 बोलेंगे, 2 नहीं 18 बोलेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 59/105, वो भी किसका, तो आप कहेंगे माइनस का। माइनस का क्या होगा, 59/105 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ेंगे इसे। हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 12/35 आ रहा है। ठीक है, 12/35 आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए 3/15 था, 3/14 था। ठीक है, सही अपना आंसर। ठीक है, उसमें सवाल में यहाँ पर 13 लिखा है, लेकिन मैंने 3 के हिसाब से किया, तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, लिखा है कि 0.02 तथा 0.0022 के बीच अंतर बताना है, के बीच
आपको अंतर बताना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। और आप अच्छे से जानते हैं माइनस के लिए आप क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से आप क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बड़ी संख्या में आप क्या करते हैं, छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो आप कहेंगे ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसमें आपको माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं ये चीज आपको समझना है। 0.02 की बात करें, इसमें आपको माइनस करना है क्या, 0.002 आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये आपको माइनस करना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं, अपनी तरफ से हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब 10 में से आप 2 घटा देंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में 0 घटा देंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.018 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। चलिए हम बात करेंगे अगले सवाल की। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है इसमें कि दो भिन्नों के बीच का अंतर दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है। दो भिन्नों के बीच का अंतर, दो भिन्नों के बीच का अंतर, दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है। 5/6, इनमें से छोटी भिन्न 3/4, इनमें से छोटी भिन्न 3/4। तो दूसरी भिन्न बताइए, तो दूसरी भिन्न आपको बताना है, दूसरी भिन्न क्या होगी, ठीक है। तो दो भिन्नों के बीच का अंतर दे रखा है 5/6। ये जो 5/6 दे रखा है ये दो भिन्नों के बीच का अंतर है। इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो बड़ी भिन्न क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे बड़ी भिन्न x मान लेंगे। माना कि बड़ी भिन्न क्या x है। बड़ी भिन्न में से यदि आप छोटी भिन्न घटा देंगे किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 5/6 के बराबर। 5/6, यही तो बोला गया था कि दो भिन्नों के बीच में अंतर 5/6 है। माना बड़ी भिन्न x है, छोटी भिन्न आपको दे रखी 3/4, तो पहली भिन्न में से जब दूसरी भिन्न घटा देंगे तो 5/6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें x का मान निकालना है, इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे x बराबर 5/6, ये माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का 3/4 हो जाएगा। 3 क्या होगा, 4 होगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 12। 6 का भाग देंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंचे 10, प्लस 4 3 12, 3 त्रिका 9। तो आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 10 और 9 19/12, और 19/12 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 19/12 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। फिर हमारे पास अगला प्रश्न क्या दे रखा है, लिखा है जब किसी भिन्न के वर्गमूल में, जब किसी भिन्न के वर्गमूल में, जब किसी भिन्न के वर्गमूल में, वर्गमूल में जब किसी भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है, तो उत्तर 3 से 1/4 प्राप्त होता है। तो उत्तर 3 से 1/4 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो आपको बताना है मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न आपको बताना है। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप तरीके से भी कर सकते हैं।
जब किसी भिन्न की वर्गमूल, माना वो भिन्न x बटे वाई रही होगी, इसका वर्गमूल निकालना है तो रूट लगा देंगे, में एक जोड़ा जाता है तो 3/4 प्राप्त होता है, 3 से 1/4, तो आप कहेंगे 4 × 3 = 12, 1 13, 13/4 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है जो मूल भिन्न x बटे वाई माने थे, यानी x बटे वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई, एक को आप उधर ले जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, √x बटे वाई बराबर 13/4 था, माइनस का 1 हो जाएगा, बटे 1 मान के से आप सोल्व करेंगे, x बटे वाई बराबर आप कहेंगे 13 एकम 13, 4 एकम 4, 13 में 4 घटा देंगे, 9 बटे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, रूट लगा 9 बटे क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप रूट हटाएंगे तो x बटे वाई आएगा, और यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 9/4, यानी कि जब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसे स्क्वायर कर देते हैं। जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा x बटे वाई, यहाँ पर क्या आएगा तो आप कहेंगे 9 × 9 = 81/4 × 4 = 16, 81/16 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 81/16 आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे तो इसमें टाइप मैंने 7 तक आपको बता दी, हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बचे, टाइप 8, 9 और 10। तो इस टाइप को हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, बाकी इसमें जो भी टाइप बचे इस टाइप को हम क्या करेंगे, अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।